हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी एंड सोल के बारे में। तो चलिए करते हैं बात। डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। आत्मा और शरीर के अंदर क्या अंतर होता है। हम लोग जब भी स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारी जो भी शरीर को लेके कंसेप्शन होते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, इसको ही बस सजाना है और इसको ही बस स्वस्थ रखना है हमेशा, ताकि हम जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में या फिर इस दुनिया में सरवाइव कर पाएँ। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमारा जो शरीर है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर हमारी आत्मा भी है तो उस शरीर के अंदर ही है, और इस शरीर को अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम भक्ति करेंगे कैसे। लेकिन अपने शरीर को ही सब कुछ मान के और उसकी पूजा करने लग जाना, तो ये जो होता है ये क्या होता है, मायावादी सिद्धांत होता है, मायावादी सोच होती है। तो हमें इन सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना और ये पता होना चाहिए कि बॉडी क्या है और सोल क्या है, इसमें क्लैरिफिकेशन अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं जब उस दिन क्लास ले रही थी तो प्रभु जी ने, जो कि मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी भक्ति में, आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो यदि नहीं भी कर रहे हैं तो फिर आपको पता चल जाए कि बॉडी के अंदर और आत्मा के अंदर क्या जो होता है वो अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, वो क्या होता है, पदार्थ होता है ना। बोलते हैं ना शरीर पदार्थ है। तो पदार्थ किन चीज़ों से मिल के बना होता है, 5 तत्वों से मिल के बना होता है, जो हमें पता है कि वायु, जल, अग्नि, आकाश, है ना। ये सारे जो तत्व होते हैं इनसे हमारा जो शरीर होता है वो मिलके बना होता है। और जो हमारा शरीर होता है वो, उसके बारे में दूसरी क्या विशेषता है कि ये कॉन्शियस नहीं होता है, मतलब इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो यानी हमारा जो शरीर है वो कैसा होता है, यदि कोई अगर मान लो कि शरीर के अंदर अगर कोई बोले कि कॉन्शियसनेस होती है, तो आप ये बताइए कि यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर तो वहीं रहता है, तो क्यों उसका शरीर जो होता है कॉन्शियस नहीं होता है, क्यों इंसान बोलता नहीं है, क्यों इंसान जो होता है, कई बार हम देखते हैं बॉडी का कोई भी पार्ट खराब नहीं हुआ, इंसान की अपने आप मृत्यु हो गई, वो बिल्कुल स्वस्थ था, तब भी वो इंसान बोलता नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। चेंजेस, हमारा शरीर जो होता है वो चेंज होता रहता है। हम देखते हैं कि जो बचपन में जैसे हम दिखते थे, अब जैसे दिख रहे हैं, हो सकता है अपनी ओल्ड एज में ऐसे ना दिखें। और ये सारी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत हमारी शक्लें जो होती है वो मैच कर जाती है, लेकिन अगर एग्जैक्ट कोई बोले कि जैसे में हम बचपन में थे वैसी हैं, तो ऐसा नहीं है। और हमारी बॉडी के बारे में एक और चीज़ बताई जाती है, क्या है, टेम्पररी है, यानी इंसान की कभी भी मृत्यु हो सकती है। जो इंसान ये सोच के बैठा है कि मैं 200-300 साल जीऊँगा, तो ऐसा नहीं है। आज के समय में कोई इंसान अगर 70-80 भी कर लेता है कंप्लीट अपनी, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जिस तरह का स्ट्रेस है लाइफ में, जिस तरह का लाइफस्टाइल है हमारा, तो उस टाइम पे अगर कोई इंसान जो है वो अपनी इस एज लिमिट को भी पार कर पा रहा है, तो वो भी बहुत एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो है वो इतना ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में बिजी है कि वो अपने शरीर का खुद ही नाश कर रहा है। तो अब हम सोल की बात करेंगे ताकि और अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो सोल जो होती है वो स्पिरिट कॉन्शियसनेस होती है। जैसे कि इंसान बोलता है कि मेरे पास बुद्धि है, मैं सोच सकता हूँ, मैं हर एक कार्य कर सकता हूँ। तो अगर बुद्धि ही होना सब कुछ है, तो आप ये बताइए कि जो इंसान की मृत्यु हो जाती है, या फिर जो इंसान पैरालाइज हो जाता है, या फिर जो भी कुछ हो जाता है उनके साथ मिस हैपनिंग, तो उनके माइंड को क्या हो जाता है। जब उनका माइंड पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो क्या वो इंसान जो होता है वो जिंदा नहीं रहता। अगर कोई इंसान मान लो उस तरीके से नहीं सोच पा रहा, तब भी उसका दिमाग 24 घंटे चल रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो चीज़ अलग है। तो वही चीज़ हमें समझनी है कि जो स्पिरिट कॉन्शियसनेस होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपकी तभी ख़त्म हो सकती है जब आपका शरीर जो है, आपका जो आत्मा है जो आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी, तभी आपके अंदर से वो कॉन्शियसनेस ख़त्म होगी। मे बी कोई इंसान पूरी तरह से पैरालाइज है, मे बी कोई इंसान नहीं हिल डुल पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तब भी उसका मन जो है, उसका माइंड जो है, उसके अंदर 3 तरीके के गुण पाए ही जाएंगे। उस इंसान को गुस्सा भी आएगा, उस इंसान के अंदर जो होगा वो लालच भी होगा, और वो इंसान जो होगा वो किसी न किसी तरीके की अटैचमेंट भी उसकी लाइफ में होगी ही।
तो यानी ये 3 चीज़ें जो होती हैं, इस चीज़ को हम अपनी मन से, जो हमारा जो माइंड है उससे नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे सोल का नेचर ही है। तो अब ये देखें कि स्पिरिट सोल क्या होती है। तो स्पिरिट जो होती है कॉन्शियसनेस होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हम बोलते हैं कि जैसे जन्मों का इंसान की कंडीशनिंग होती है, तब वो भक्ति में आता है, भक्ति करते करते उसके अंदर का गुस्सा कम हो जाता है, भक्ति करते करते उसकी जो मन होता है वो धीरे धीरे उसके शांत होने लग जाता है, कंट्रोल होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्पिरिट होती है उसमें किसी भी तरीके की, सोल में किसी भी तरीके का जो होता है वो चेंज नहीं होता। वो चेंज तभी होगा जब आप भक्ति करेंगे। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो सोल है वो एटर्नल है, यानी शाश्वत है, हमेशा रहेगी, अलाइव रहती हमेशा। इट मीन्स कि अगर मान लो कि अगर किसी के मनुष्य ने अपना शरीर जो है वो छोड़ दिया उसकी आत्मा में, तो उसकी आत्मा जो है उसका कोई कभी भी अंत नहीं होता। उसको कभी भी, अगर उस आत्मा ने भक्ति नहीं करी है, अगर मनुष्य ने उस भक्ति नहीं करी है और उस आत्मा को अगर भगवान की शरण नहीं मिली, तो वो दोबारा से 84 लाख जो योनियां हैं अपने कर्मों के हिसाब से, वो सारे अपने जो होगा जन्म और मरण के चक्कर में वो इंसान जो है, जो उसकी आत्मा होगी, इंसान तो क्या ही बोले, जो इंसान जब दूसरा शरीर लेगा और जो भी उसको शरीर मिलेगा, तो उसको इन सारे चक्रों में फिर से जो मनुष्य होगा वो इन सारे चक्रों में जो है वो उलझ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने शरीर को यदि आपने अपना सब कुछ मान के उसकी पूजा करने लगे, उसको ही सजाना और उसको ही पूरी तरह से सुंदर बनाना या फिर किसी भी तरीके की चीजें करना, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इसका अर्थ ये है कि हमें सिंपल से सिंपल लाइफ अटेन करनी चाहिए और हमारी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। सोच इन द सेंस कि हमारी भक्ति में प्रगति करने की ऐसी सोच होनी चाहिए, इतनी दृढ़ सोच होनी चाहिए कि मैं तो भक्ति करूंगी, मेरे आसपास जितने लोग हैं सबको भक्ति कराऊंगी। तो इस प्रकार की हमारी सोच होनी चाहिए। और जब तक हम जो मनुष्य जो हैं वो ये सारी वीडियोस देख लेते हैं और हरे कृष्णा टीवी पे भी देख लेंगे, कितने प्रभु जी और माता जी, कितना ज्ञान है उनमें और कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मैं उन लोगों से सीख के यहाँ पे कुछ अपनी क्षमता अनुसार चीज़ें बता देती हूँ। पर इंसान जो होता है, मनुष्य, इन सारी चीज़ों को पे जो होता है वो कॉन्टेम्पलेट नहीं करता है, इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, इन सारी चीज़ों को टाइम नहीं देना चाहता है। इंसान जो है, आज ही प्रभु जी ने एक क्लास में एग्जाम्पल दिया कि इंसान जो है वो प्यास से मर रहा है, यानी भक्ति के बिना इंसान जो है पूरी तरह से फर्स्ट्रेट है। वो इंसान जो, उसको पता ही नहीं कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। लेकिन अगर उसको आप बोलोगे कि पानी पी लीजिए, तो बोलेगा नहीं, मैं तो चिल्लाने में बिजी हूँ, मुझे तो पानी पानी चिल्लाने में बिजी हूँ, मैं क्यों पीऊँ पानी। तो वही कंडीशन है हमारी भी। हम लोग भी इतना ज़्यादा माया में फंस गए हैं, इतने ज़्यादा बद्ध हो गए हैं कि कोई हमें आके प्रीच भी करे कि आप प्रभु जी माता जी भक्ति कीजिए, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, आप भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे तो आप भगवत धाम जा सकते हैं। आप क्यों यहाँ पे जन्म मरण के चक्कर में पड़ रही हो। आपका ये तो नेचर ही नहीं है। आपका तो नेचर ये है कि आप भगवान के पास रहो। आपकी आत्मा का नेचर ये है कि आप भगवान के साथ रहो, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सौभाग्य से भक्ति किसी को मिलती है। तो ये बहाना देना कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ भक्ति के लिए, तो इस बहाने का कोई भी अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में हम काम कर रहे हैं, हम फ़ोन चला रहे हैं और बाकी कार्य भी कर रहे हैं, तो भक्ति करने के लिए क्या हम 10 मिनट भी दिन के नहीं निकाल सकते कि हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर लें और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है, आप लोगों की इच्छा है। और आप लोग बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से, और कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में भक्ति जरूर लेके आएँ। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को जो है वो बता रही हूँ मेरी ज्ञान के अनुसार कि क्या चीज़ें हैं। पर जो आत्मा है उसके लेवल पे कार्य करेंगे तो हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। पर अगर सिर्फ इस शरीर को सब कुछ समझ के इसकी पूजा करेंगे, जिस शरीर को भगवान ने हमें दिया था ताकि हम उनकी सेवा करके उनके धाम की प्राप्ति करें, आज हम उस शरीर का उपयोग कर रहे हैं ताकि इस शरीर को इतना सुंदर बना ले कि सब लोग हमसे अट्रैक्ट हो जाएं, या फिर इस शरीर के ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट कर दे, जो हमारा मन है जो भी पापों से इतने ज़्यादा ग्रस्त है, उसकी इतनी इच्छाएं हैं कि इतने भोग करने, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है। तो उन सारी चीज़ों में हम इतना लिप्त हो गए कि हम अपना रियल पर्पस भूल गए हैं कि हम क्या हैं,
हमारा वैदिक कल्चर क्या है, सनातन धर्म क्या है। तो उस सब चीज़ों के बारे में जानना और उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए। अगर नहीं है तो होना चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और मुझसे कुछ समझाने में भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को ज्ञान देती हूँ, तो मुझे खुद भी इतना ज्ञान नहीं है, तो आप लोगों को कैसे पूरी तरह से पूर्ण ज्ञान देंगे। तो साथ में सीखेंगे, साथ में भक्ति करेंगे कृष्णा की, श्रीमती राधा रानी की, ताकि हमें भी वो अपनी सेवा में लगाएं, ताकि वो हमें भी इस लायक बना दे कि हम उनकी भक्ति कर पाएँ। हम इस मायावादी जो बंधन इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग करके सारे कार्यों को करते हुए भी भक्ति को करने का अवसर हमें प्राप्त हो। हमारे जीवन में अधिक से अधिक हम भक्ति करें और भक्ति का प्रचार करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम।